अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैंने अम्मी के घर से रिकॉर्ड किया है। मैं कुछ दिन पहले अम्मी के घर गई हुई थी, वहाँ पे मैं रुकी थी कुछ दिन। तो वहाँ पे ये मैंने जो है क्लिप्स बनाई हैं। आज के व्लॉग में आपको बर्थडे की सेलिब्रेशन वो दिखेगी और साथ में मैंने कुछ शॉपिंग की है, वो भी आपको इसी व्लॉग में नज़र आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, एंड तक, एंड स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मेरे भाई की बर्थडे थी, बर्थडे सेलिब्रेशन थी। तो ये बेसिकली भाभी ने अरेंज की थी, मेरे भाई की भी थी और साथ में मेरी भतीजी की भी थी, यानी कि उसी की बेटी की। डिफरेंस था सिर्फ एक डेट का, और ये प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी। तो भाभी ने मुझे कहा कि प्लानिंग्स हैं जो भी है, तो मुझे थोड़ी सी उसमें हेल्प करो, मेन्यू में या सेटिंग वगैरह में, क्योंकि उनको लगता है मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ और मैं जो है अरेंजमेंट्स अच्छी कर लेती हूँ, प्लानिंग्स अच्छी कर लेती हूँ। तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। तो मेन्यू हमने डिसाइड कर लिया था, प्लानिंग कर ली थी कि खाना कहाँ लगाना है, केक कहाँ रखना है, हर चीज़ें जो भी चीज़ें मंगवानी थी मंगवा ली थी। केक बाहर से मंगवा लिया था और फिर मैं जो है लड़कियों को लगा के आई थी काम पे कि आप ये सारे करो, और हम यहाँ पर आ गए थे शॉपिंग करने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे आज थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो ये बेसिकली हमारा अपना शॉप है, भाई वालों ने ओपन किया है। हमारा छोटा सा सिटी है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सिटी है। तो उसमें जो है ये ब्रांडेड कपड़े नहीं मिलते हैं, लाइक गुलेमद, सफ़ायर, जेडोट। तो ये जो है ओरिजिनल कपड़े यहाँ पे रखते हैं। कॉपी तो मिल जाती है, हर जगह पे मिल जाती है, इवन इनके पास कॉपी भी है, और ये खुद बताते हैं कस्टमर को कि ये ओरिजिनल है, ये कॉपी है। आजकल तो सबको ही पता चल गया है कि क्या ओरिजिनल है क्या कॉपी है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक नहीं पता होता और वो कॉपी लेके आ जाते हैं ओरिजिनल की प्राइस में। तो हमें तो माशाल्लाह से पता है, हम समझ जाते हैं कपड़े को, क्योंकि अम्मी के बुटीक को कोई 15-20 साल हुए हैं। हमें जो है इतनी नॉलेज है, फैब्रिक देख के हम जो है पहचान जाते हैं कि ये कैसा कपड़ा है, किस क्वालिटी का है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, हर किस्म के कपड़े इनके पास हैं, कम प्राइस वाले, हाई प्राइस वाले, यानी कि हर किस्म की जो है वैरायटी और क्वालिटी जो है हमको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हम कपड़े घर पे भी मंगवा सकते थे, हमारा अपना शॉप था। बेसिकली हमें विज़िट करना था, न्यू ओपनिंग थी, और मेरी सिस्टर को लेने थे कुछ ड्रेसेस लॉन के। तो उसने 4-5 ड्रेसेस लिए और मुझे ये वाला ड्रेस अच्छा लगा। ये बिन सईद का था, ओरिजिनल ड्रेस था लॉन का, और अभी जो है 27 रजब को जो ईद आएगी तो उस पर मैं ये जो है पहनूँगी। तो ये मैंने ले लिया था। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, कलर भी अच्छा था, और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी फाइन मटेरियल से की हुई थी, तो ये मैंने ले लिया था। और उसके अलावा मैंने 2 जो है स्टिच कुर्ती ली थी, क्योंकि मुझे स्टिच चाहिए थे, और घर के लिए अभी गर्मियाँ जो है अचानक से हो गई हैं, तो कपड़ों की बहुत ज़्यादा जो है नीड होती है अभी, और बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट मटेरियल वाली जो है ना कोई चीज़ हमें चाहिए होती है। तो वो मैंने 2 कुर्तियाँ भी ली हैं, और एक मैंने ट्राउज़र भी बाद में मंगवाया था यहाँ से वाइट कलर का। तो ये है मेरा ड्रेस जो मैंने ले लिया है, आपको मैंने बताया। और मेरी सिस्टर ने जो है अच्छी खासी शॉपिंग की थी, क्योंकि हम यहाँ पर ये था कि हम कलर्स पे जो है लड़ रहे थे कि सेम कलर मुझे भी चाहिए, उसको भी चाहिए। तो जिसका हाथ पहले जिस ड्रेस पे जा रहा था वो उठा रही थी। खैर यहाँ पर ये जो ड्रेस है इस पे एम्ब्रॉयडरी थी, पर इसमें जो ये कलर है ये मेरे पास पहले भी अवेलेबल था। तो मैं देख रही थी कोई और कलर मिल जाए, तो ये वाला कलर जो था ग्रीन और वाइट के साथ, ये मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने जो है कहा है अगर इसमें दूसरे कलर्स आ जाएंगे तो फिर मैं वो ले लूँगी। और ये ब्लू भी बहुत ही अच्छा था, पर मेरी सिस्टर जो है वो ले चुकी थी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। और अगर आप इसी सिटी के हैं, मैं लास्ट में आपको कार्ड भी दिखाऊंगी, आप देख लीजिएगा। अगर इसी सिटी के हैं तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा और देखिएगा। तो फाइनली मैंने जो है शॉपिंग कर ली थी कंप्लीट। अब हम घर जाने लगे हैं, और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कार्ड, ये एड्रेस है, और आप यहाँ पर जाएं, विज़िट करें, आपको हर किस्म की जो भी आपको नीड होगी वो मिल जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो है वापस आ चुके हैं घर पे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं, पर यहाँ पर लाइट नहीं थी, तो बस लाइट आएगी अभी। तो हम जो हैं जिनकी बर्थडे है उनको हम बुलाएंगे,
क्योंकि सरप्राइज़ बर्थडे है, पर सरप्राइज़ तो नहीं रहने दिया था बच्चों ने। हुआ यूँ था कि मेरे भाई जब एंटर हुए थे घर पे तो मेरे बच्चे थे, मेरी सिस्टर के बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि मामा आपकी बर्थडे है पर हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हमें मम्मा वालों ने मना किया है। तो मेरा भाई हंस रहा था और वो तो समझ गया था और वो बच्चों को कह रहा था कि कोई तो बताओ। तो हमेशा यही होता है, कितना भी हम जो है ना सरप्राइज़ करें पर बच्चे जो है हमारा सारा प्लान जो है वो चौपट कर लेते हैं। खैर यहाँ पर मैं जो है आपको टेबल दिखा रही हूँ, ये जहाँ पर हमने जो है खाना लगाया था, ये हमने जो है बुफ़े स्टाइल किया था और सेल्फ़ सर्विस जो जिसमें जो है खुद खाना सर्व करना होता है, तो ये हमने किया था क्योंकि स्पेस ऐसा था। अगर हम एक जगह पे खाना लगाते और सब बैठते तो हमारी प्लानिंग्स कुछ ऐसी थी कि लास्ट में हम जो है सिंगिंग करवाएंगे अपने भाई से, वो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। तो अगर हम नीचे जो है आफ्टर केक कटिंग लगा देते खाना और सब साथ में खाते तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना मेस फैल जाता और फिर बर्तन उठाने में लग जाते। तो यहाँ पर ये था, जिसने अपना खाना उठाया, जहाँ जहाँ वो बैठा था पहले वहीं पर उसने जाके खाना खाया, फिर वापस अपनी प्लेट्स रखी, तो जो जहाँ पर जैसा था वैसा ही रहा। तो ऐसे जो है अगर कम स्पेस हो तो उसमें भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमारा पहले जो था घर छोटा होता था तो वहाँ पर भी हम ऐसे ही करते थे। एंड आई थिंक सेल्फ़ सर्विस के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अब मैं जो है ना वो शादियों वाला माहौल कर लिया कि बस रश और एक ही प्लेट में डालते जाना है, तो फिर जो है वो वैसा मज़ा नहीं आएगा और बहुत ही बुरा लगता है। ऐसे ना रिज़्क ज़ाया भी होता है और आगे कोई बंदा देख रहा हो तो वो क्या सोचेगा कि ये पता नहीं कितने दिनों से भूखा है। तो इन माय ओपिनियन अगर डिसिप्लिन के साथ सब कुछ हो तो कोई भी पार्टी, कोई भी इवेंट मेसी नहीं होगा। अगर नीड हो तो आप सेकंड टाइम उठा लें, थर्ड टाइम उठा लें, थोड़ा थोड़ा उठाएं, ज़ाया नहीं करें रिज़्क को। तो बस यहाँ पर जो है अब हम केक कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर ये गिफ्ट्स हैं। गिफ्ट्स हमने जो है सब ने मंगवा लिए थे। एक मेरी भतीजी के लिए क्योंकि उसकी भी बर्थडे थी और एक मेरे भाई के लिए। तो ये हमने वहाँ पर सुपर मार्केट है, सॉरी सुपर मार्केट नहीं है, सुपर स्टोर है, तो वहाँ से हमने चीज़ें कुछ मंगवा ली थी। तो केक कट चुका था, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस वो कैंडल्स जलाने में मैंने जो है ना फिर स्टॉप कर लिया था वीडियो को कि कहीं लंबी ना हो जाए। तो उस बीच में जो है केक कटिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो है हम सब मजाक कर रहे थे और ये ओपन एक गिफ्ट था तो उसमें कुछ चॉकलेट्स पड़ी हुई थी, तो हम सब सिस्टर्स थी तो हम मजाक में कह रहे थे ये निकाल देते हैं, किसी को पता नहीं चलने वाला। तो खैर हमने नहीं निकाला था बिल्कुल भी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने शायद वो चॉकलेट्स निकाल ली, लेकिन हम मजाक कर रहे थे और जिसका गिफ्ट था उसको भी पता था, वो भी हंस रही थी। और बस यहाँ पर अब जो है हम खाना खाने वाले हैं और मेन्यू में था बम्बई बिरयानी थी और बे थे और उसके अलावा रायता था, सैलेड था, अचार था बहुत ही मज़े का और मीठे में कस्टर्ड था और कोल्ड ड्रिंक्स थी, बच्चों के लिए जूसेस थे। तो सिंपल मेन्यू था और वही था जो सबको अच्छा लगता है। भी जो है हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं। बिरयानी भी इजी है किसी भी इवेंट पे बनाना, तो ये एक अच्छा आइडिया है। अगर आप भी कोई सिंपल पार्टी रखना चाहें घर पे तो ये मेन्यू आप रख लें, इजी है। और इसमें ये है कि सोच समझ के हमने रखा था। अगर हम नान और कौरमा करते तो उसके लिए हमें बर्तन ज़्यादा रखने पड़ते और बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेबल्स चाहिए होती है, उसके लिए स्पेस चाहिए होता है। तो खैर यहाँ पर हम जो है मैं बिरयानी खा रही थी और बिरयानी और साथ में कोल्ड ड्रिंक ना हो तो मज़ा नहीं आता। और कोल्ड ड्रिंक्स हमने गर्म ही रखी थी क्योंकि बच्चे भी थे और बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और मौसम अभी चेंज हो रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना ख्याल रखना चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक्स पहले हमने उठा ली थी कि नहीं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं रखते क्योंकि हमसे पहले बच्चे ही उठाएँगे। तो फिर हमने सोचा ठीक है, फिर इसको फ्रिज से थोड़ी देर बाहर रख देते हैं, फिर हम उठा के गर्म हो जाएंगी फिर रख लेंगे। तो खैर यहाँ पर फिर मीठा भी खा लिया था। उसके बाद हमने भाई को कहा था कि हमें गाना सुनाओ। भाई की आवाज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, आपको मैं थोड़ी बहुत सुनवाती हूँ। होप्स हो कि मेरा चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा तो इस पर कॉपीराइट इशू ना आए।
दिल की पूरी आस है। तो हमारी जो छोटी छोटी गैदरिंग्स होती हैं तो उनमें हम जो है मोस्टली भाई से और मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी वॉइस भी अच्छी है, तो इन दोनों से जो है हम सिंगिंग करवाते हैं और अपनी गैदरिंग्स को ज़्यादा जो है मज़ेदार बनाते हैं। तो छोटी छोटी गैदरिंग्स इसे करनी चाहिए और हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं कर रही हूँ। तो यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।